स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड ऑलमाइटी। तो ये एमडीकेट 2020 से 2025 तक के पास्ट पेपर्स हैं और मैं यहाँ पे टॉप 10 एमसीक्यूज़ जिक्र करने वाला हूँ जिस नौइयत के एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आएंगे। न सिर्फ ये जिक्र करूँगा बल्कि उनको सॉल्व कैसे करना है वो तरीका भी आपके सामने होगा इंशाल्लाह। अब देखो, लुक एट दिस सीरीज़ 2, 6, 12, 20, 30। वट नंबर शुड कम नेक्स्ट? तो कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा? तो यहाँ पे 42 आएगा। वो किस तरह आएगा? अब ये देखो 2 और 6 है, तो अभी आपने इधर गिनना है कि कितने ऐड हुए। तो 6 बना, तो 2, तो फिर बना 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर इन्होंने 4 नंबर ऐड किए तो क्या बना? 6 बना। ठीक है, फिर 6 से 12 में इन्होंने कितने ऐड किए होंगे? तो इन्होंने 6 और 6 12, तो 6 नंबर ऐड किए तो 12 बन गया। अब देखो, पहले इन्होंने 4 ऐड किए और 4 के बाद इन्होंने 2 नंबर से बढ़ाए 4 में और 6 बन गया। फिर 2 नंबर बढ़ाए 6 में और 8 बन के फिर प्लस किया इन्होंने इधर, और फिर 8 में 10 नंबर 2 नंबर और बढ़ाए तो 10 बन गया, तो इधर फिर नेक्स्ट नंबर बन गया, तो फिर 12। फिर 10 में इन्होंने 2 और ऐड करने हैं ना, तो 12 बन जाएगा। तो ईच गैप इज 2 मोर देन द वन बिफोर, सो द नेक्स्ट गैप आफ्टर 30 इज 12। तो विच गिव्स 30 प्लस 12, तो 42 आएगा। आई होप आपको समझ आ गई। तो रियल मैकेनिज्म इनका क्या है ये आप पढ़ लो। अच्छा, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज ACFJO। तो पहला नेक्स्ट लेटर आएगा U। तो ये क्या है? द गैप बिटवीन लेटर्स इंक्रीजेज बाय 1 ईच टाइम, +2 +3 प्लस, अब देखो ABC, तो BC 2 लेटर इंक्रीज हुए, फिर 3 लेटर इंक्रीज हुए तो F बना, फिर 4 लेटर इंक्रीज हुए, फिर 5 लेटर इंक्रीज हुए, तो इसके बाद आपने 6 लेटर इंक्रीज करने हैं, तो क्या हो जाएगा? U बन जाएगा। तो आपने ये मैकेनिज्म समझनी है। तो इसका आपने, इसको लेटर सीरीज कहते हैं और ये किस तरह करते हैं आप ये पढ़ लो। इन सर्टेन कोड एवरी लेटर ऑफ अ वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, सो कैट इज रिटन DBU। अगर कैट को DBU लिखा जाएगा तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, कैट को इन्होंने कैसे DBU लिखा है? C के बाद क्या आता है? C के बाद आता है D, A के बाद क्या आता है? A के बाद आता है B, और T के बाद आता है U। तो इन्होंने हर लेटर के बाद का लेटर इस्तेमाल किया है यहाँ पे, तो DBU बना। तो डॉग का क्या बन जाएगा? EPH बन जाएगा, क्योंकि D के बाद आता है E, O के बाद आता है P और G के बाद आता है H, तो EPH बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर आपको नहीं समझ आई तो ये पढ़ लो। अ मैन सेज पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन? तो ये इसकी डॉटर है। अभी आपने देखा शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। अब देखो, मैन जो है ये खुद स्पीकर है कि ये बेटी है मेरे माँ के इकलौते बेटे की। तो इकलौता बेटा तो फिर ये खुद हुआ, तो वो लड़की इसकी क्या हुई? बेटी हुई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ब्लड रिलेशन भी आपने देखना है। अब देखो, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, हाउ फार इज ही फॉर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? अब देखो कि ये 3 किलोमीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। वो किस तरह? क्योंकि इसने 5 किलोमीटर पहले गया, फिर ये 3 किलोमीटर इस तरफ मुड़ा और फिर ये 5 किलोमीटर इस तरफ मुड़ा, तो इसका गैप सिर्फ 3 किलोमीटर आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी गई है, आप ये पढ़ लो। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू स्कूल होगा। अगर डॉक्टर इज टू पेशेंट होता तो टीचर इज टू स्टूडेंट होता। अगर डॉक्टर इज टू ऑपरेशन थिएटर होता तो ये टीचर इज टू स्टाफ रूम होता, इस किस्म का। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, आप ये देख लो। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? तो एप्पल, बनाना, कैरेट, मैंगो। तो कैरेट जो है ये बिलोंग नहीं करता अदर से, क्योंकि ये देखो, ये है एप्पल, बनाना और मैंगो, ये फ्रूट्स हैं और ये वेजिटेबल्स कैटेगरी में आता है। एप्पल, बनाना एंड मैंगो ऑल आर फ्रूट्स वाइल कैरेट इज अ वेजिटेबल। ठीक है, तो इसे क्लासिफिकेशन ऑड वन कहते हैं। आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर नेचुरल ऑर्डर।
वन ग्रोथ है, सॉरी वो साइलेंट करना फ़ोन भूल गया था मुझसे। असल में मैं स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग करता हूँ और फ़ोन में जो है सॉरी स्क्रीन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, वॉइस नहीं करता, और फ़ोन में जो क्या करता हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग, स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्डिंग, तो इस वजह से तो मुझसे भूल गया था। अभी 4-5 मिनट की वीडियो हो गई, अब मैं दोबारा किस तरह मैं करूँ। चलो खैर, आप गुजारा करना, अगर कॉल भी आ गई तो माइंड ना करना प्लीज़। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, तो ऑर्डर ऑफ में लिखना है तो ग्रोथ 1, ट्री 2, सीड 3, फ्लावर 4, सीडिंग 5 एंड फ्रूट सी एंड 5 फ्रूट। तो आपने इसको ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ओहो सॉरी, अब सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सीडिंग का प्रोसेस आता है ना। तो आपने कहते हैं इसको इस ऑर्डर में लिखो कि सबसे पहले सीड आता है, फिर जो है ग्रोथ होती है, फिर क्या होता है, फिर ट्री बनता है, फिर उससे फ्लावर निकलता है और फिर उससे फ्रूट बनता है। तो आपने इस ऑर्डर में इसको लिख लेना है, सिंपल है। तो आप अगर नहीं समझ आई तो फिर ये एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी पढ़ लो। अच्छा, स्टेटमेंट ऑल कैट्स आर एनिमल्स, all animals need food. Conclusion, all cats need food is the conclusion. Is the conclusion valid? क्या ये वैलिड है? तो हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि एनिमल जो है वो फूड खाता है और कैट भी एनिमल है, तो लॉजिकली जो है ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। लास्ट नंबर है तो A is twice as old as B is twice as old as B। A जो है वो दुगना क्या है, पुराना है जितना कि बी पुराना है। 5 years ago A was 3 times as old as B। तो 5 साल पहले ए 3 गुना पुराना था जितना कि बी था। व्हाट इज बीज प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो वो है 3 साल। वो किस तरह, लेट बीज एज बी एक्स, सो एज एज इज 2x, मतलब के दुगनी है। 5 years ago 2x, अब ये आप लोग पढ़ो, सॉल्विंग दिस गिव्स x इज इक्वल टू 10। सो बी इज करंटली 10 years ओल्ड। मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है। आपका टीचर ज़रा मैथमेटिक्स में कमज़ोर है तो आप खुद इनको पढ़ लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, पास पेपर्स हैं, ये भी मैं पोस्ट करूँ जल्द अज जल्द, तो आप कमेंट में लिख लो, पोस्ट देम ऑल्सो, एंड कमेंट में ऑल्सो आपने लिखना है इंशाल्लाह डॉक्टर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।